हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेंसपीडिया, जहां पे हम ट्राई करते हैं हर किसी को फाइनेंस एक बिल्कुल आसान भाषा में समझा सकें। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से आप चूज कर सकते हो। आपके लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड अगर आपको चूज करना है तो वो क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है एंड देन आपको अपना एक म्यूचुअल फंड चूज करना है। तो ये सारी बात करेंगे। अगर आप बिल्कुल न्यू हो, आपको पता ही नहीं कि म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से वर्क करते हैं, कितने तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आपके लिए कौन सा अच्छा है, तो आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। उसमें हमने सारी बात करी है कि म्यूचुअल फंड्स कैसे वर्क करते हैं, कितने तरीके के होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। तो एक बार वो देख लीजिए अगर आप बिल्कुल न्यू हो। और अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से आपको एक अच्छा फंड चूज करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तो देन आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं कोई भी फंड चूज करने से पहले। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको एक फंड चूज करना है। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। आज की इस वीडियो में जस्ट कुछ थ्योरी वाली बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, बट नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अच्छा फंड चूज करके दिखाऊंगा एंड आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि यहाँ क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। बट सबसे पहली चीज़ आपको कोई भी फंड चूज करने से पहले जो ध्यान में रखनी है वो है कि आपका गोल क्या है। आप किस काम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। आप 5 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 6 महीने के लिए कर रहे हो, 1 साल के लिए कर रहे हो, आप 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए कर रहे हो, किस टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका गोल क्या है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपके लिए एक गोल जो आपके पास पहले होना चाहिए कि हाँ, मेरे को इस काम के लिए पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अब अगर आपके पास ऐसे कुछ सरप्लस पड़ा है और आप उसको चाहते हो कि चल यार मैं कुछ टाइम के लिए इसको जो है इन्वेस्ट कर दूं जब तक मेरे को इसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो देन आप इक्विटी फंड से थोड़ा दूर रहकर डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि वो जो पैसा है वो आपको हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में जल्दी ही जरूरत पड़ जाए। बट कुछ अगर आपके पास ऐसा पैसा पड़ा है जो कि आपको लगता है कि यार ये पैसा तो बस मेरे पास ऐसा पड़ा है कि मैं इसको 2-3 साल तक भी हो सकता है ना यूज़ करूँ, तो वैसे जो पैसे को आप जो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक बात आप सबसे पहले ये समझ लो कि जब भी आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपको सिर्फ वही पैसा करना है जो आपका ऐसा पैसा है कि अगर आपको कल आपके पास वो पैसा ना भी हो, आपको मतलब जीरो हो जाए आपका वो पैसा, तब भी आपकी लाइफ पे या आपकी ज़िंदगी पे कोई असर ना पड़े। वो पैसा आपको स्टॉक मार्केट में या इक्विटी फंड्स में लगाना है। अदरवाइज और कोई भी पैसा आपको नहीं लगाना है, ठीक है। अगर आप अभी स्टूडेंट हो, अभी बिल्कुल नया नया आपने शुरू करा है इन्वेस्टमेंट, तो देन आप इंडेक्स फंड में जा सकते हो। इंडेक्स फंड हालांकि इक्विटी का ऑप्शन है, बट वो बहुत ज़्यादा सेफर ऑप्शन होता है। वहाँ पे आप धीरे धीरे जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट अगर आप इक्विटी फंड्स में लगाना चाहते हो किसी और में, या फिर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है। मेरे को ये पैसा 3 साल बाद चाहिए, 5 साल बाद चाहिए, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ मैं, या फिर मेरे को कोई और चीज़ लेनी है, कोई कार लेनी है, कोई और मोटरसाइकिल लेना है, कुछ ऐसी चीज़ करनी है, या कोई भी आप प्लानिंग कर रहे हो, तो देन आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है। अब अगर आपका कोई ऐसा पैसा है जो कि आपको शॉर्ट टर्म में जरूरत पड़ने वाली है, तो उसका आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप उसको डेट फंड में जो है किसी भी डेट फंड में पार्क कर सकते हो, अच्छे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वाले में या शॉर्ट टर्म वाले में। तो ये सबसे पहली चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये पैसा आपको चाहिए क्यों। और एक ऑप्शन हो सकता है कि आपको लगता है कि यार मेरे को पैसे इकट्ठे करने, मेरे को अपनी एक वेल्थ बनानी है, तो उसके लिए फिर क्या है, उसके लिए आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप इक्विटी फंड्स में जाओ, इंडेक्स फंड में, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा सेफर ऑप्शन होता है, लंबे टाइम में वो आपको एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज़ होगी कि आपको एक गोल अपना जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब गोल सेलेक्ट कर लिया हमने, तो उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड पॉइंट कि हमें किस तरीके के फंड में जाना है। अब जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो तो देन आपको ये क्लियर हो गया कि मेरे को इक्विटी फंड्स नहीं लेने, मेरे को डेट फंड्स लेने, ठीक है। अब डेट फंड्स के अंदर जाके हमें फर्दर कैटेगरीज देखने की मेरे लिए कौन सी अच्छी है। बट अभी हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपने 3 साल या 5 साल के लंबे होराइजन के तरीके से करनी है। तो देन आपको क्या करना है, आपको सिंपली इक्विटी फंड्स में जाना है एंड उसके अंदर भी आपको चूज करना है कि आपको लार्ज कैप के अंदर जाना है, मिड कैप के अंदर जाना है, स्मॉल कैप के अंदर जाना है, या आपको बैलेंस्ड फंड्स के अंदर जाना है, किसके अंदर आपको जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ही देखनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने पुरानी वीडियोस में डिस्कस करा है कि लार्ज कैप जो है एक अच्छा ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है, बट वहाँ पे आपका जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम रहता है। अगर आप किसी स्मॉल कैप फंड्स में लगा रहे हो, देन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको रिटर्न तो बहुत ज़्यादा मिल सकता है, बट वो थोड़े से ज़्यादा रिस्केड भी रहते हैं। तो अगर आप बिल्कुल ज़्यादा अच्छी सेफ्टी चाहते हो अपने पैसे की, हालांकि सेफ्टी बिल्कुल 100% तो मिल नहीं सकती है सिंस आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, बट फिर भी अगर आप एक अच्छी खासी अपनी जो है सेफ्टी चाहते हो पैसे की, तो आप एक लार्ज कैप चुन सकते हो, ठीक है। अभी ये मैं बात कर रहा हूँ कि आपको किस तरीके से स्क्रीनिंग करनी है। सबसे पहले आपने स्क्रीनिंग कर ली कि आपका गोल क्या है, उसके बाद आपने स्क्रीनिंग कर ली कि आपके गोल के हिसाब से कौन सा फंड आपके ऊपर जो है सूट होता है। जैसे मैंने बताया, अगर आपको 6 महीने के लिए, 1 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप कोई भी एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वाला जो है वो डेट फंड चूज कर सकते हो, ठीक है। अब उसके अंदर बात करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी है।
बट उससे पहले मैं बता दूं आपको कि इक्विटी फंड में कैसे आपको जाना है। अगर तो आपका थोड़ा लंबा होराइजन है तो देन आप एक मिड कैप फंड के साथ भी जा सकते हो, बट अगर आप 1 2 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो देन प्रेफरेबल यही है कि आप लार्ज कैप या फिर इंडेक्स फंड चूज करो। हालांकि लार्ज कैप और इंडेक्स फंड में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि लार्ज कैप भी क्या है, लार्ज कैप में भी उनके पास 100 ही कंपनीज हैं, 100 कंपनीज में से उनको चूज करना पड़ेगा। और इंडेक्स फंड क्या है, इंडेक्स फंड भी ऑलरेडी आपका 50 कंपनीज में लगा रहा है जो कि टॉप की हैं, तो लार्ज कैप से अच्छा आप इंडेक्स फंड ही चूज कर सकते हो। इंडेक्स फंड जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, आप उसमें जा सकते हो, ठीक है। चाहे आप 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप उसमें जरूर से जा सकते हो, ठीक है। ये दूसरी चीज़ हो गई कि आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग देखना है कि आपके लिए कौन सा फंड अच्छा है। अभी तीसरी चीज़ आती है कि आपको फंड के अंदर क्या क्या देखना है, ठीक है। ये तो हो गया ऊपर ऊपर से कि आपको स्क्रीनिंग किस तरीके से करनी है। अभी थर्ड चीज़ जो कि फंड में सबसे पहले आपको देखनी है वो ये देखनी है कि उसका जो अपने कैटेगरी के फंड्स हैं उसके साथ कैसा रिटर्न का जो वो रेशो है। अब यहाँ पे समझ लो आपने सोचा, आपने पूरा अपना एनालिसिस करा और आपको लग रहा है कि मेरे को लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको लार्ज कैप फंड्स निकाल लेना है, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हो, या तो आप ग्रो ऐप पे कर सकते हो या मनी कंट्रोल पे कर सकते हो, जिसमें भी आप करना चाहो। ग्रो ऐप आपको मोबाइल में मिल जाएगी, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा, ऐप में इतना अच्छे से दिखेगा नहीं, तो इसलिए आप जिसमें भी जाकर आप करना चाहते हो कर सकते हो। सिंपली आपको सारे लार्ज कैप फंड्स निकाल लेने हैं एंड उसके आगे आपको देखना है कि इन सब ने पिछले 2 साल में, 3 साल में या 5 साल में कितना एवरेज रिटर्न दिया है, ठीक है। तो आपको वही फंड चूज करना है जिसने एवरेज जो है वो अच्छा दिया हो, सब मतलब कैटेगरी वाइज अच्छा दिया हो। अब कोई फंड ऐसा है जिसने पिछले 3 साल में जो है वो एवरेज 10 या 15% रिटर्न दिया है, और कोई फंड ऐसा है जिसने पिछले 3 या 5 साल में जो है -10% या -5%, 2%, 3% ऐसा रिटर्न दिया है, तो उस फंड से आपको थोड़ा सा दूर रहना है, उसको आपको अपनी लिस्ट से हटाते जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रीनिंग करनी है। सबसे पहले आपने देख लिया कि आपको लार्ज कैप चाहिए। अब लार्ज कैप में से भी आपने धीरे धीरे स्क्रीनिंग करके कुछ ऐसे फंड्स जो कि आपको लग रहे हैं अच्छे, लाइक आपको रिटर्न के वाइज अच्छे लग रहे हैं, उनमें अच्छा AUM है। AUM मैंने पहले भी बताया था, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब टोटल उनके पास कितना पैसा है, कितना पैसा वो जो वो होल्ड कर रहे हैं लोगों का, तो वो सारा चीज़ें आपको देख लेनी है और अच्छे 3 4 5 फंड निकाल लेने हैं। अब अभी मैं सारी थ्योरेटिकल बातें कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा जो है प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा लैपटॉप के ऊपर, तो उस वीडियो का आप वेट करना थोड़ा सा। तो इस तरीके से आपको अपने 3 4 या 5 फंड्स जो है वो चूज कर लेना है जिनका एवरेज रिटर्न भी अच्छा हो और जिनके अंदर AUM भी अच्छा हो। बाकी 1 2 चीज़ें और देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार रेटिंग, बट स्टार रेटिंग को आपको सबसे कम जो है वो वेटेज देनी है, ज़्यादा वेटेज नहीं देनी है, बिकॉज स्टार रेटिंग कई बार धोखा दे सकती है आपको। तो ये 2 चीज़ें मेन देखनी है आपको, सबसे पहला AUM एंड सेकंड आपको देखना है कि उसने अपने जो फंड्स हैं कैटेगरी के उसके हिसाब से कैसा रिटर्न दिया है। तो इस तरीके से आपके पास 4 या 5 फंड्स आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपके पास थर्ड स्टेप। अभी फोर्थ स्टेप आता है। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है वहाँ पे देखना है उसकी एक्सपेंस रेशो क्या है। अब एक्सपेंस रेशो भी मैंने पहली वीडियोस में एक्सप्लेन करी थी। अब एक्सपेंस रेशो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी कोई AMC जो है वो आपसे चार्ज करती है, अपनी कमीशन काटती है, उसको हम कहते हैं एक्सपेंस रेशो। अब इसके ऊपर हम आने वाली वीडियोस में भी बात करेंगे कि एक्सपेंस रेशो का टोटल सीन क्या है, किस तरीके से कट होती है, बट आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपको वो फंड चूज करना है जिसकी एक्सपेंस रेशो जो है वो कम से कम हो। अब कम से कम ये नहीं कि आपको बिल्कुल लो वाला चूज कर लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई फंड ऐसे होते हैं जो आपसे जो है वो एक्सपेंस रेशो ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, बट उसके बदले में वो आपको रिटर्न भी ज़्यादा लेकर आ रहे होते हैं। तो अब लेट्स से यहाँ पे 2 फंड्स है, ठीक है। एक फंड है जिसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है 10%, और एक फंड है जिसका लास्ट ईयर का रिटर्न है 13%, ठीक है। और जो 10% वाला जो है फंड है उसकी एक्सपेंस रेशो है लेट्स से 0.1%, ठीक है। 0.1% है और उसका जो 1 ईयर का रिटर्न है वो है 10%। अब जो दूसरा फंड है उसकी जो रिटर्न है पिछले 1 साल की वो है 13%, और जो वो आपसे एक्सपेंस रेशो चार्ज कर रहा है वो समझ लो चार्ज कर रहा है 1% या 0.5%। अब देखा जाए तो दूसरे फंड की जो एक्सपेंस रेशो वो पहले फंड से ज़्यादा है, बट यहाँ पे एक और चीज़ है कि वो आपको रिटर्न भी ज़्यादा लेकर आ रहा है। तो ये चीज़ भी आपको देखनी है कि जिस फंड को मैं चूज़ कर रहा हूँ उसकी एक्सपेंस रेशो अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी है, बट वो अगर आपको रिटर्न ज़्यादा लेकर आ पा रहा है तो देन आप उस फंड को चूज़ कर सकते हो। अब लास्ट चीज़ जो मेन आपको थोड़ा मोटी ध्यान देनी है वो है कि फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस, जो भी उस पर्टिकुलर फंड को मैनेज कर रहा है वो और कौन से फंड्स को मैनेज कर रहा है एंड उन फंड्स में उसकी क्या परफॉर्मेंस है। अब लेट्स से कोई भी एक मैनेजर है वो 5 फंड्स को जो है वो मैनेज कर रहा है एक टाइम पे। अब कोई फंड आपको अगर उसका पसंद आ गया, उसका AUM भी अच्छा है, उसकी एक्सपेंस रेशो भी कम है एंड वो कैटेगरी वाइज भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जाना है फंड मैनेजर पे एंड देन आपको देखना है कि वो और कौन से फंड्स को मैनेज कर रहा है। अब अगर वो और 5 फंड्स को मैनेज कर रहा है तो देन आपको उन फंड्स को भी थोड़ा सा खोलकर देखना है कि उसमें किस तरीके का रिटर्न आ रहा है। अब हो सकता है कि वो
5 फंड्स में से सिर्फ आपके वाले फंड में अच्छा रिटर्न लेकर दे रहा हो, तो देन आपको थोड़ा सा उसको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर वो 5 में से सिर्फ एक ही फंड को जो है वो अच्छे से चला पा रहा है, तो देन कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी कमी है। इसलिए आपको कोई ऐसा जो है फंड मैनेजर देखना है जो कि जितने भी वो फंड्स मैनेज कर रहा है, चाहे वो 3 कर रहा है 4 कर रहा है, हर किसी में वो एक अच्छा डिसेंट रिटर्न लेकर आ पा रहा है या नहीं लेकर आ पा रहा है अपनी कैटेगरी के वाइज। ये नहीं कि कोई डेट फंड अगर वो मैनेज कर रहा है तो उसमें भी आप देखोगे 15% का रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अपनी जो भी वो फंड है उसके हिसाब से आपको देखना है कि उसमें एक अच्छा रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको बस ये देखना है कि हाँ वो अच्छे से मैनेज कर पाएगा या नहीं। अब अगर वो 10 फंड्स को मैनेज कर रहा है तो देन आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई इतने फंड्स को मैनेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो इसलिए आपको बस ये मेन चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी जिस तरीके से आप थोड़े से एक्सपीरियंस होते रहोगे आपको खुद पता लगता रहेगा कि हाँ किस तरीके से मेरे को अच्छा फंड देखना है, अपने चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी। अभी इसके बाद कुछ और चीज़ें होती हैं जिसमें आ जाती है हमारी कुछ रेशोज आ जाती हैं, जैसे कि अल्फा बीटा, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, हालांकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट हाँ फिर भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हो उसको। बट मेन चीज़ें यही है, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका गोल क्या है, किस काम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, क्या आपका मेन अप्रोच है अपनी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, ठीक है। देन आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा जो है फंड सूटेड रहेगा, लाइक लार्ज कैप रहेगा, मिड कैप रहेगा, उसके बाद डेट फंड रहेंगे, या आप इंडेक्स फंड के लिए जाना चाहते हो, किस तरीके का फंड आपको चूज करना है, ठीक है। देन आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर फंड का कैटेगरी वाइज क्या हिसाब तब चल रहा है, वो कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपनी या नहीं कर रहा है। देन आपको देखना है एक्सपेंस रेशो क्या है उसमें। देन आपको मैनेजर के बारे में थोड़ा देखना है कि फंड मैनेजर जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है सारा। बाकी जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं हम उसकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। बाकी जाते जाते मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें समझा दूं कि क्या चीज़ें आपको नहीं देखनी है, एंड मोस्टली लोग सिर्फ यही चीज़ें देखते हैं। वो क्या है, वो है सिर्फ अपना उसका पिछला पास्ट परफॉर्मेंस एंड साथ में उसके जो है स्टार रेटिंग। आई थिंक आपने टीवी में भी ऐड देखी होगी कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो वो यही चीज़ है कि आपको पास्ट परफॉर्मेंस अगर दिख रहा है कि हाँ भाई इस फंड ने जो है वो पिछले 1 साल में या पिछले 3 साल में 15% का 20% का रिटर्न लेकर दिया है, तो जरूरी नहीं कि वो आने वाले टाइम में भी रिटर्न ला कर देगा। अब हो सकता है कुछ ऐसे फंड्स हो जिन्होंने ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट किया हो जो कि पिछले 3 साल में या 1 साल में चली है, तो जरूरी नहीं कि वो आने वाले 3 साल में भी चलेंगी। लाइक अभी रिसेंट अगर मैं एग्जांपल दूं तो पिछले कुछ टाइम से जो वो गोल्ड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, तो जो भी गोल्ड फंड्स थे उनका रिटर्न बहुत अच्छा आया। इवन मैंने खुद देखा कईयों का तो एक साल में 30% का रिटर्न आया है गोल्ड फंड्स का। वो इसलिए आया क्योंकि पिछले टाइम में सोना बहुत तेज़ी से बढ़ा है, तो जरूरी नहीं कि आने वाले टाइम में भी गोल्ड इतनी तेज़ी से बढ़ेगा। तो इसलिए अब क्या होता है कि जो भी हमने ऐप इंस्टॉल की होती हैं, जो भी हम म्यूचुअल फंड सर्फिंग करते हैं जब, तो वहाँ पे वो हमेशा ऐसे फंड दिखाते हैं जिनके पिछले 1 साल में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि 20% का रिटर्न आ गया 1 साल में, 25% का आ गया, तो आप भी देखते हो और आप भी जस्ट लगा देते हो। और उसमें स्टार रेटिंग भी आ रही होती है, 4 की स्टार रेटिंग, 5 की स्टार रेटिंग, तो आप अच्छे से लगा देते हो कि भाई ठीक है ये फंड अच्छा है, आने वाले टाइम में भी अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आपको कभी इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको सारी चीज़ें पहले देखनी है और फिर ही आपको इन्वेस्ट करना है। बाकी एक और फिर लास्ट में आपको एक गोल्डन एडवाइस दे दूं, जो कि मैं कोशिश करता हूँ हर वीडियो में आपको दे दूं, कि इंडेक्स फंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, वो आपके जरूर होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। एंड अगर आप अभी जस्ट शुरू कर रहे हो तो देन इंडेक्स फंड ही होना चाहिए, उसके अलावा आप थोड़ी स्टडी करो फिर इन्वेस्ट करो बाकी फंड्स में, ठीक है। तो बस ये चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान में रखो और शुरू करो। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं म्यूचुअल फंड के अंदर भी, बट अभी उनको बताने का फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ इन चीज़ों को ध्यान में रखो एंड धीरे धीरे शुरू करो। कोई बात नहीं है, 100 200 500 रुपये से शुरू करोगे, जब शुरू करोगे तो देन सीखने की और जो है वो लत लग जाएगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी कुछ और स्पेशल वीडियोज़ आ रही हैं जो कि थोड़ी सी टॉपिक से हटके होंगी, म्यूचुअल फंड से हटके होंगी, बट हाँ आपके बहुत काम किए, तो उनको भी जरूर से देखना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो, जो लोग फाइनेंस के बारे में, स्टॉक मार्केट्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा टफ लगता है, उनको समझ नहीं आता है, उनको बताओ बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ सकते हो। मैंने कोई यहाँ पे टेक्निकल जार्गन्स, कोई ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करी हैं जो कि एक आम इन्वेस्टर को समझ ना आ सकें। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाया है आपको कि हाँ किस तरीके से आपको एक चूज़ करना है। तो अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर आप शेयर करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। अगर अभी जानेंगे, मेरे को पता है आप में से बहुत सारे लोगों की एज इतनी ही है, 18 19 20 21 22, तो अगर आप अभी जानोगे तो डेफिनेटली आपको आगे जाकर ये चीज़ें हेल्प करेंगी एंड आने वाली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ से। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, छोटे से छोटे क्वेश्चन है, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगा उस पर एक अलग से वीडियो बनाने की, हालांकि कमेंट में रिप्लाई हम बिल्कुल छोटा सा कर सकते हैं, तो इसलिए मैं पूरी उस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपके आने जरूर हैं, तो मेक श्योर आप पूछो उनको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।